हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। क्वेश्चन नंबर है 1। 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वह संख्या जो एक या माई सेल्फ यानी खुद से कटे। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, ये सब संख्या जो है यह एक से कटती है या तो खुद अपने आप से कटती है और दूसरे कोई संख्या से नहीं कटती है। ठीक है, तो 20 और 50 के बीच प्राइम नंबर निकालना है तो होता है 20 और 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? होता है 23, उसके बाद होता है 29, उसके बाद होता है 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है, और औसत बराबर क्या होता है? औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, तो कुल संख्या का योग ऐड करते हैं तो 9 3 12 1 13 13 7 20 20 1 21 21 3 24 24 7 31 का 1, हासिल बचा 3, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 3 25 यानी 251। और टोटल संख्या कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 3 जा 21, यहाँ बच गया 4 यानी 41 हो गया। तो 7 5 जा 35, तो हो गया 6 बचा, पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 60। तो 7 8 जा 56, फिर 4 बच जाएगा यानी कि फिर हो जाएगा 40। तो 7 5 जा 35, इस प्रकार हो जाएगा 35.857 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का अनुपात है 7:4। x मानते हैं तो हो जाएगा 7x और हो जाएगा 4x। दोनों के आयु का अनुपात क्या है? 7x और 4x है। उनका औसत आयु कितना है? 55 वर्ष, यानी 7x प्लस 4x बराबर 55 और औसत है तो गुने 2। तो 7 4 11, x बराबर 110। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो x बराबर 10 हो जाएगा तो यहाँ x का मान 10 बैठाएंगे तो हो जाएगा 7 गुने 10 कितना हो जाएगा? 70। इसका हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष ऐड कर देंगे दोनों में तो 70 6 76 हो जाएगा और ये 40 6 46 हो जाएगा। आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसको कट करेंगे तो 38 दूना 76, 23 दूनी 46 यानी 38:23 होगा, जो कि ऑप्शन किस में है? डी में है। 38:23 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ।
अमन के पास 10,000 रुपया है, ठीक है। वह इसका एक भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। उसकी कुल वार्षिक आय 880 रुपया है। 8% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया गया है? तो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपया, ठीक है। रेट क्या है? तो रेट बराबर है 8% और 10%, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है? तो टाइम दिया है 1 ईयर यानी 1 साल। और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है? तो है टोटल 880, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने टाइम बटा 100, होता है ना PRT अपॉन 100। 10,000 रुपया पर, ठीक है, 8% का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 8% निकालेंगे 1 साल के लिए तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जबकि कुल वार्षिक आय कितना है? तो कुल वार्षिक आय है 880। तो 880 में अगर 800 घटा देंगे, ठीक है, जैसे 10% रेट है माइनस 8% रेट, तो कितना हो जाएगा? 2% रेट। उसी प्रकार 880 में अगर 800 घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2% बराबर हो जाएगा 80 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4,000, ठीक है। तो 4,000 किसका निकला? दूसरे एक भाग का निकला। तो पहले भाग का कितना निकलेगा? तो पहले भाग का निकलेगा 10,000 माइनस 4,000 बराबर कितने हो जाएगा? 6,000। 6,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 15 महीने के लिए 9.6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 महीने के लिए 11.4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1,320 रुपया अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि मतलब प्रिंसिपल को ही P मान लेते हैं, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो क्या कहता है? तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही मान लेते हैं। पहला रेट कितना है? पहला रेट है 9.6%, तो 9.6% बाय 100। और क्या है? टाइम है 15 महीने के लिए, तो 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ईयर में आ जाएगा माइनस प्रिंसिपल गुने 11.4% की दर से बटा 100 गुने 8 महीने के लिए 8/12, ठीक है। अब क्या करेंगे? और बराबर 1,320 रुपया क्या है? अधिक है। अब इसको पहले काटेंगे, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, पॉइंट उड़ेगा तो 1 जीरो और आएगा, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 200 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 96 है तो इसको लिखेंगे 48 बार में और इसको लिखेंगे 100, और फिर 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, सॉरी हो जाएगा 12, 12 चौक 48। तो फाइनली क्या हो गया? प्रिंसिपल गुने 12/100। अब इसको नहीं काटेंगे क्योंकि डेसिमल में सुविधा हुआ, 2 अंक के बाद दे देंगे, ठीक है। माइनस इसको भी काटेंगे तो ये पॉइंट उड़ेगा तो 1 जीरो और आएगा, ठीक है।
पहले क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, ठीक है। 3 चौक 12 और 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 अठे 24। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी हो गया प्रिंसिपल का 76/1000 बराबर 1320। डबल जीरो नीचे है तो क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0.12 प्रिंसिपल माइनस 0.076। क्यों, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद तो 1 2 तो 1 जीरो देना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 1320, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 12p में 0.76p घटाना है। कैसे घटाना है, तो यहाँ देखिए 0.12 है तो अपना मन से एक जीरो देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 0.076 है, ठीक है। जब इसको घटाते हैं तो 10 में 6 हो गया 4, 11 में 7 गया 4, यानी कितना हो गया 0.044, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0.044 बराबर 1320, ठीक है। अब इधर लिखते हैं और P भी होगा, तो P बराबर अब क्या हो जाएगा, 1320 बटा 0.44, तो डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 2 जीरो होगा। अब काटेंगे, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। पहले काटते हैं 4 से, 4 11 है 44, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 0, 11 तिया 33, यानी 3 पर कितना जीरो, 3 जीरो। यही क्या हो गया, प्रिंसिपल निकला। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ग्यारह 33, हाँ, तो प्रिंसिपल निकल गया। सॉरी, एक जीरो और होगा क्योंकि यहाँ 0.3 अंक के बाद है, तो हम भी 3 अंक के बाद देंगे तो एक जीरो और होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा 30K, 30K, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो 50% का क्या हो रहा है कमी, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 50/100, यानी कि 1/2। तो क्या होता है 2 से 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 60% की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की हो रही है, 60% को, तो 60/100 लिखेंगे, तो 20 तिया 60, 20 25 100, यानी कि कितना हो रहा है 5 से 8 हो रहा है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है 4/3, सॉरी, बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी h एक बार, ये h है
और ये आर है, और आर कितने बार का रहा है, 2 बार का रहा है, तो 2 बार 2 से 1 होगा। ठीक है, यही हम फॉर्मूला समझाने के लिए पहले इसको लिखे थे। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पचे 20, और ये हो जाएगा सिर्फ 8, तो 20 से 8 हो गया, तो क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, कमी हो रहा है। कितने का कमी हो रहा है, तो 12 का। किस पर कमी हो रहा है, तो 20 पर, गुने 100, तो 20 बचे 100, तो यानी 12 गुने 5 बराबर कितना हो गया, 60%, 60%, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, फॉर्मूला याद होना जरूरी होता है। ठीक है, आर स्क्वायर था तो 2 बार 2 से 1 हुआ, एच 1 था तो 5 से सिर्फ 8 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। केंद्र ओ वाले एक वृत्त के अंदर 8 सेमी लंबाई की 2 बराबर जीवा एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 6 सेमी है, मतलब सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो जीवा के बीच बन सकता है, जिसके 2 शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं और अन्य 2 भाग जीवा पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबाई बराबर 2 जीवा। ठीक है, 2 जीवा खींचते हैं, एक जीवा यहां से खींचते हैं और एक जीवा यहां से खींचते हैं, 4-4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अच्छा, बीच में ये सेंटर हो जाएगा जो कि ओ होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है 3-3 सेंटीमीटर जीवा के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये 8 खींचे हैं तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अच्छा, समचतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से इसमें एक समचतुर्भुज का निर्माण करेगा। ठीक है, ये ए है, ये बी होगा, ये सी है, और ये डी, ये ओ है ही। ठीक है, यहां से क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम होगा ई। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 D1, मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ओ बी ई में, पहले देखते हैं, यानी कि ओ बी और ई, ये ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बटे बी ई का स्क्वायर। तो ओ ई ये है, तो ओ बी कौन है, तो ओ बी ये है, और बी ई कहाँ है, तो बी ये है और ई ये है। कहता है ये दोनों ये जो होता है ये कर्ण हो गया, तो कर्ण जो होता है वो ये दोनों स्क्वायर के क्या होता है, ये स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ओ ई स्क्वायर बराबर निकालना है, तो ओ ई स्क्वायर बराबर, तो ओ बी कितना दिया हुआ है,
ओ बी कितना है, ओ बी है 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी ई कितना है, तो 8 लिए थे तो 4 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, तो ओ ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16, ठीक है, तो ओ ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, यानी ओ ई बराबर हो गया 5, ठीक है। तो ओ ई मतलब क्या, व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वृत्त एक जब रहता है, अगर ये वृत्त है, ठीक है, और ये जब ओ से लेकर, जिसे ये केंद्र है ओ है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ओ ई जब 5 है, ठीक है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर हो जाएगा 5 और प्लस 5, यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है, तो 1/2 इंटू ए सी गुने बी डी, ए सी, ए और सी कहाँ है, तो ये है पहला विकर्ण, और दो गुने बी डी, बी और डी, ये दोनों विकर्ण हो गया, गुने बी डी, तो 1/2 गुने ए सी का मान कितना हो गया, अभी तुरंत निकाले 10, गुने बी डी का मान कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो 2 से काटेंगे तो हो गया 5, यानी कितना निकलेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 950 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी, तो 950 तक 5 और 3 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ डी क्या है, डी है क्रमागत पदों का अंतर, पदों के बीच का अंतर, मतलब क्या, जिसे रहता है 2 4 6, तो 2 4 6 तो इसके बीच का अंतर, जैसे 2 4 6 इसके बीच का जो अंतर है, यही क्या है, यही डी है, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ए बराबर पहला पद, पहला पद, ठीक है, और ए एन मतलब होता है अंतिम पद, ये बात ध्यान रखना होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, अंतिम पद, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए एन मतलब क्या होता है, अंतिम पद, तो अंतिम कितना है, तो अंतिम है कितना तक, तो 5 और 3 से विभाजित होने वाला संख्या कौन है, तो 5 और 3 से विभाजित होने वाला संख्या, उसका एलसीएम यानी कितना होगा, 15 होगा, तो अंतिम शब्द कितना है, 15, ठीक है। अच्छा, तो 15 है, तो 950 में
ठीक है। 950 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 15 छक 90 होगा, फिर 5 बचेगा तो 15 तिया 45, फिर 5 बच जाएगा, यानी टोटल कितना होगा 945 संख्या से ही मात्र भाग होगा क्योंकि 5 बच रहा है। तो कितना हो जाएगा 945 बराबर ए मतलब पहला पद यानी कि 15 प्लस n-1 और डी कितना हो जाएगा, तो 15 है इसका एलसीएम, 15 का डिफरेंस है तो गुने 15, ठीक है। तो ये 945 है और ये है 945 में से 15 कितना हो जाएगा 930 बराबर n-1 इंटू 15, ठीक है। तो 15 से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से 15, 5 इकाई 5 4, 5 अटे 40 और 5 छक 30, फिर 3 से काटते हैं तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, तो 62 बराबर n-1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 62 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 63, 63 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या प्रकार की वह संख्या है जो p बाय q के रूप में होती है जहाँ q शून्य के बराबर नहीं होता है, जो क्या होना चाहिए p बाय q के रूप में होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई भी संख्या रहता है जैसे है 4 5 कोई भी संख्या हो तो इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है p बाय q के रूप में है, ठीक है। इससे 5/1 लिखो यानी 5/1 बराबर 5, लेकिन 1/5 इज नॉट इक्वल टू 5, 1/5 नहीं लिख सकते हैं लेकिन 5/1 लिख सकते हैं। तो ऐसा सिंपल अंक होना चाहिए। तो सिंपल अंक क्या दिख रहा है 2, तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो 20% की कमी मतलब 20% का लॉस बराबर हो जाएगा 20/100 यानी 1/5, 5 से क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो 40% का वृद्धि मतलब 40/100, जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2/5 यानी 5 से क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो 25 से कितना हो गया 28 यानी 3 का क्या हो गया वृद्धि, किस पर हुआ तो 25 पर हुआ और गुने 100, तो 25 चौक 100 यानी कितना हो गया 12%, 12% का क्या हो गया तो 25 से 28 यानी वृद्धि हुआ है, तो 12% क्या होगा वृद्धि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और वह 360 मतों के अंतर से जीता। यदि 10% मतों को अवैध घोषित किया गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो विनर जीतने वाला क्या था विनर, तो 52% लाया, और कितने मत से जीता तो 360 मत से, वोट से क्या हो गया विन हो गया मतलब जीत गया, ठीक है। 10% क्या हो गया बोकस यानी अवैध वोट चले गए, कौन से चले गए अवैध, ठीक है 10%, ठीक है। तो मानते हैं कि डाले गए
डाले गए टोटल वोट, टोटल मत बराबर x, ठीक है। और माना कि वैध मत, मतलब जो दिया गया वैध मत की संख्या भी है, जो कि क्या है, x का कितना हो जाएगा, x का 90% होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10% अवैध वोट डाला गया है, ठीक है। अगर विनर लाया 52%, तो लॉस कितना, हारने वाला कितना लाया होगा, 48%, ठीक है। जबकि विनर माइनस लॉस बराबर कितना दिया हुआ है, 360, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो विनर बराबर क्या हो गया, विनर बराबर हो गया वोट का 52%, या विनर बराबर हो जाएगा 52/100 गुने वोट, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 48% प्राप्त हुआ। तो लॉस बराबर क्या होगा, तो वही विनर बराबर था, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 48%, यानी कि लॉस बराबर लिख सकते हैं 48%/100 वोट का, ठीक है। इसका हो जाएगा विनर माइनस लॉस बराबर 360, ठीक है। तो अब समीकरण ये हो गया, इसको मानते हैं सेकेंड, इसको मानते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 52 बटा, यहाँ लिखते हैं 52/100 वोट माइनस 48/100 वोट बराबर अगुने बराबर 360, ठीक है। तो 52 में 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/100 वोट बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो वोट बराबर कितना हो गया, 4 से काटेंगे तो 9, 90 बार में, तो वोट बराबर कितना हो गया, 9000, ठीक है। 9000 डाला गया, लेकिन तो टोटल वोट कितना हो गया, टोटल वोट हो गया वोट का 0.9, क्योंकि कुल मतों का 90% था, ठीक है। तो हो जाएगा 9000 का 9, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा तो एक हो जाएगा 0, तो 9 से 9 कट गया, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 वोट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं, तो छूट देते हैं किस पर, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस लिखेंगे और लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 20% का छूट मतलब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 की वस्तु को 4 में बेचा। एक दुकानदार को 16% का लाभ प्राप्त होता है, तो 16% का लाभ मतलब 16/100, 4 चौक 16, 4 पच्चीस है 100, यानी 25 का वस्तु उसने कितना में बेचा, 29 में बेचा। यह हो गया कॉस्ट प्राइस, यह हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ सेलिंग प्राइस है 4, यहाँ सेलिंग प्राइस है 29, तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 × 5, तो फाइनली रेशियो क्या निकलेगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो 29 × 5, तो 9 × 5 = 45 का 4, 2 × 5 = 10, 4 = 14,
सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 29/4, तो 9×36 का 3, 4×8 3 11 116, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25×4 यानी 100। यदि दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 रुपया में खरीदा और 145 रुपया में बेचा, जबकि बेचा है 116 रुपया में, लेकिन कह रहा है अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी इसको थोड़ा देर के लिए मान लेंगे सेलिंग प्राइस। तो 100 की वस्तु को कितने में बेच लिया, 145 रुपया में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ, तो 45% का होगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। यदि एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचा जाता है, सेम क्वेश्चन है, तो 20% का छूट यानी कि 1/5 यानी 5 की वस्तु को कितने में बेचा, 4 में बेचा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 20% का लाभ होता है, तो यानी कि 1/5 यानी 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से करते हैं, तो बराबर हो गया 12/12। तो फाइनली मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या निकला, तो 3×5 = 15, 4×3 = 12 और 2×5 = 10। अब आगे चलते हैं। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाता है, यानी मार्क प्राइस है 15, तो 15 को क्या किया जाता है, 30% की छूट पर बेचा जाता है, मतलब 15 का 30% बटा 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 9/2, यानी कितना 4.5, यानी 15 रुपया में 4.5 रुपया घटा दीजिए, तो कितना हो गया 10.5 रुपया। यानी कहता है कि मार्क प्राइस 15 का बदला 10.5 में बेचा जाता है, 10.5 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया है, अब कितना में बेच रहा है, 10.5 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा, 0.5 का फ़ायदा, किस पर, तो 10 रुपया पर, अगुने 100, एक पॉइंट है तो ये 0 इधर आएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कितना आया, 5% का क्या आया, प्रॉफिट, 5%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, 3:7 और 5:9 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेशियो मतलब होता है बटा होता है, तो 3/7 लिखेंगे और 5/9 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9×3 = 27 लिखेंगे ऊपर, और 7×5 = 35 लिखेंगे। जिसके माथे पे सबसे बड़ा अंक वो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा 5/9 के ऊपर है, यानी 5:9 सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका है 3/7 लिखिए, रेशियो 5/9 लिखिए, 9 और 7 का पहले एलसीएम लेंगे, तो 9 और 7 प्राइम नंबर है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 63 हो जाएगा। तो दोनों को 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, 7 9 जा 63, या 9 3 जा 27, और 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35। इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 35। 35 के ऊपर क्या है, 5/9, 5/9 मतलब 5:9। सेम प्रोसेस है, बस तरीका अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और y = 8 होने पर x = 10 है, तो y = 36 होने पर x का मान क्या होगा। ठीक है, दिया क्या गया है कि x जो है y का अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। जब y बराबर क्या होगा, 8 होगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है,
तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर मान लेंगे k, ठीक है, जो कि क्या है, अचर है, राशि अचर, ठीक है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, x बाय वाई। तो x का मान कितना है, 10 है, y का मान कितना है, 8। जब इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 10 का 8 का आधा 4, 10 का आधा 5, 5 बटे 4 मतलब होता है 1.25 होता है, ठीक है। तो जब y बराबर क्या है, जब y बराबर कितना है, 36 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, k गुने y हो जाएगा। तो k का मान कितना आया, 1.25 इंटू 36। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को पहले 36 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब 2 अंक के बाद 0 देंगे। 5 छक 30 का 0, 3 6 दूने 12, 3 15 का 5, 1 6 1 7, 5 3 15 का 5, 1 2 3 6 1 7, 1 3 0 0 7 7 14 का 4, 14 15 का 5, 3 1 4, और 2 अंक बाद डेसिमल देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 45 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 9 डिवाइड बड़ी ब्रैकेट 5 प्लस 7 डिवाइड मंझली ब्रैकेट 9 प्लस 9 डिवाइड फिर छोटी ब्रैकेट 9 प्लस 9 डिवाइड 4। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का काम करेंगे, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 बटे 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 और 36 9 45 बटे 4, 45/4। इसका मान आया 45/4। तो लिखते हैं 9 डिवाइड 5 प्लस 7 डिवाइड 9 प्लस 9 डिवाइड है, तो क्या करेंगे, जब ये उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4/45, ठीक है। तो ये 9 से कटेगा तो 9 पचे 45, तो फिर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 बटे 5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पचे 45, 4 49, 49 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 डिवाइड 5 प्लस 7, अब ये जब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटे 49, 7 से बन जा 49। तो हो जाएगा 9 डिवाइड 5 प्लस 5/7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35, 35 5 40 बटे 7, यानी 9 डिवाइड 40 बटे 7। जब ये फिर क्या करेंगे, जब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 7/40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 63/40, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रेन 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है। समान ट्रेन 1 घंटे में औसत कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो 3750, और समय कितना लगता है 25 घंटा। 5 से काटेंगे 5 25, 5 7 35, 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, 5 25, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना जाती है, तो 150 किलोमीटर जाती है। तो वही पूछ रहा है कि समान ट्रेन 1 घंटे में पूछ रहा है, तो 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 300 किलोमीटर की दूरी
तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। ठीक है। पिछली बार लिए गए समय के 4/5 भाग में समान दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा कितनी गति बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 300 किलोमीटर है, 5 घंटे समय लेती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। लेकिन क्या कह रहा है कि पिछली बार लिए गए समय के 4/5 घंटा। ठीक है। तो पिछला बार समय कितना लिया गया है, 5 घंटा लिया है, तो उसका 4/5 यानी कितना घंटा लेना है, अब लेना है 4 आवर्स, 4 घंटा लेना है। ठीक है। तो 4 घंटा लेना है और कह रहा है कि 300 किलोमीटर दूरी जाना है, 300 किलोमीटर दूरी जाना है और 4 घंटे में ही जाना है। तो भाग देंगे तो 4 7 28, 4 5 2 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ेगा। पहले जाना पड़ रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, अब जाना पड़ रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। और ए बी सी उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और सी इसका दुगुना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 8, 12 और 6 का क्या ले लेंगे, LCM। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं तो 12 लेते हैं। 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 12 दूना 24। 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, यानी LCM कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 24 लिखेंगे। 8 की क्षमता से तो हो जाएगा 3, 12 से तो हो जाएगा 2 और 6 से चलेगा तो 4। अब सबका अपना अपना इफिशियंसी निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए बी है 3, तो सी कितना हो जाएगा, ए बी सी का क्षमता है 4 और ए बी का क्षमता है 3, तो सी का क्षमता कितना होगा, 1। अच्छा, सी का क्षमता, बी और सी का क्षमता है 2 और सी का 1 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा 1। और ए बी सी का टोटल क्षमता कितना है, 4, तो बी सी है 2, तो ए कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ए और सी इसका दोगुना कार्य। ठीक है। तो दोगुना कार्य मतलब 24 काम है, वो कितना काम करना चाहता है, दोगुना, यानी 24 गुना 2 यानी कितना, 48 काम ए और सी। तो ए और सी का क्षमता कितना है, 3, कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा, 16 दिन, 16 डेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोनू एक काम को 25 दिन में कर सकता है। सोनू एक काम को 25 दिन में कर सकता है और कविता उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और तब सोनू काम छोड़कर चला जाता है। कविता अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो 25 और 20 का पहले क्या ले लेंगे, LCM। तो कितना हो जाएगा, 25 25 और 5 है ही तो 4, यानी कितना हो जाएगा, 100 होगा LCM। तो 100 लेंगे, तो 25 चौक 100, 20 25 100। ठीक है। दोनों मिलकर 5 दिन तक करते हैं तो 100 काम है, और दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में दोनों करते हैं 9, तो 5 दिन तक करेंगे तो कितना काम करेंगे, 45। तो 45 काम हो गया तो कितना काम बच गया, 55।
कविता अकेले शेष काम, तो कविता की क्षमता कितना है 5, 5 से करेगी तो कितना दिन लगेगा 11 दिन, 11 डेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, यानी कि वाटर और मिल्क का अनुपात जो है वह 2:3 है। ठीक है। नए मिश्रण में 1:1 करने के लिए 20 किलोग्राम मिश्रण में पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। मिला क्या रहे हैं पानी, तो मिल्क होना चाहिए समान। यहाँ मिल्क है 3, यहाँ है 1, तो क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फाइनली वाटर और मिल्क का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 था, अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3:3 हो जाएगा। तो वाटर 2 था, कितना बढ़ गया 1, 3 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। तो 1 का मान कितना हो गया 20 लीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि 20 किलोग्राम मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाना चाहिए। ठीक है। तो 1 का मान हो गया 20। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3 2 5, 5 बराबर कितना हो गया 20, तो 1 बराबर कितना हो गया 4, यानी कितना किलोग्राम मिलाया जाएगा 4 किलोग्राम, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ऑप्शन बाय ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड होता है, बाय ऑप्शन। जैसे कह रहा है कि वाटर और मिल्क 2:3 है, क्लियर है, 1:1 करना है। ठीक है। मिलाना क्या है तो दूध मिलाना है। ठीक है। तो दूध मिलाना है, मिश्रण में पानी की कितनी, पानी मिलाना है। तो पानी क्या करते हैं, ये पहले जोड़ते हैं, तो 3 2 5, 5 का मान कितना 20 किलो, 1 का मान कितना 4 किलो। ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8 किलो, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 12 किलो। दोनों का मिश्रण कितना हो गया 20 किलो। तो आखिर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं ना, 4 का ही तो मान आया था। यहाँ भी 5 बराबर देखिए सेम प्रोसेस, तो 4 किलो सीधा आंसर। क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।